जी, आज बात हो रही है बल्ले के निशान की। पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है कि बल्ले का निशान वापस कर दिया जाए पीटीआई को, और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था इस हवाले से वो मुअत्तल कर दिया। तो इस पे बड़ा मुल्क भर में बड़े भंगड़े डाले जा रहे हैं, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ज़ाहिर है कि पीटीआई वाले तो मनाएंगे क्योंकि उनके हक़ में फ़ैसला आ गया है। अब देखना ये है कि अब हम इसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि ये फ़ैसला है क्या। देखें, एक होता है इख्तियार और एक है अदालती तरीक़ाकार और कानून। ठीक है जी। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक अदालत को इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी, यानी कि जो हायर कोर्ट्स हैं, तो वो किसी भी ऑर्डर को जो नाजायज़ समझें तो उसको ख़त्म कर दें या उसको मुअत्तल कर दें। तो ये तो अदालत ने उसको, पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जस्टिस कामरान हयात ने ये तो इस्तेमाल किया अपना इख्तियार। लेकिन जो अदालती तरीक़ाकार और कानून है उसको उन्होंने मद्देनज़र शायद नहीं रखा। देखें, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है और वो एक पूरे प्रोसेस के तहत एक फ़ैसला करता है। हाई कोर्ट कोई भी हो, वो पेशावर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वैसे मतलब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कानून की नज़र में, लेकिन फ़र्क तो वाज़े हो गया ना कि अगर यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस जाता या लाहौर हाई कोर्ट में आता तो मोस्ट प्रोबेबली जजेस ये कहते कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फ़ैसला करे, ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते थे। लेकिन अब ये पेशावर हाई कोर्ट का कमाल है कि उन्होंने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया जो कि ऑटोनमस बॉडी का फ़ैसला है, और उन्होंने एक पूरे प्रोसेस और प्रोसीजर के तहत उस फैसले पे पहुँचे। अब आप या जुम्बश कलम उसको, उस फैसले को आप ख़त्म कर रहे हैं। अब ये एक लिहाज से बड़ी हद तक लोगों की जो उम्मीदें हैं उसके मुताबिक भी ये फ़ैसला है, ख़ास तौर पे पीटीआई वालों के। और कुछ लोग तो इस फैसले के आने से पहले ही इस फैसले की प्रेडिक्शन कर रहे थे, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में चले गए थे। इसी कोर्ट में पिछले दिनों गौर ख़ान जो नए चेयरमैन हैं, तारफ़ कराना पड़ता है पीटीआई के, उन्होंने ये कहा था कि जी हमें तो सिर्फ इस कोर्ट से उम्मीद है और किसी कोर्ट से नहीं है। तो उस कोर्ट ने फिर कर दिखाया कि हाँ ठीक है, मुझसे उम्मीद है तो हम भी करेंगे। अच्छा, अब ये कि क्या बल्ला मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुझे तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। ऑर्डर अपनी जगह पे, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर किया था इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन करवाने का, तो बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको किस तरह से मानता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आज एक ख़बर है, वो ये है कि कल ही शायद पीटीआई से मुतल्लिक एक और दरख्वास्त पे, जो कि कई दरख्वास्तें हैं, मैं एक और की बात कर रहा हूँ, उनमें से एक और दरख्वास्त पे एक फ़ैसला आ जाएगा और पीटीआई के बारे में वो कोई ऐसा एडवर्स फ़ैसला होगा कि फिर बल्ले का निशान जो है वो उनसे दूर चला जाएगा। तो अब उसको फिर चैलेंज करें, फिर उस पर फ़ैसला लें, फिर उस पर आएँ, तो फिर एक तीसरी दरख्वास्त होगी। तो इसके अलावा जो अकबर एस बाबर हैं वो तैयार बैठे हैं, वो तो अभी कल ही उसको चैलेंज कर देंगे, इस फैसले को भी। और लेकिन उससे पहले उनकी या किसी और की बहुत सी दरख्वास्तें पड़ी हैं उस पर। अभी तो शायद एक दरख्वास्त पे फ़ैसला हुआ था, तो और दरख्वास्तें जो हैं वो हेयरिंग के लिए पड़ी हुई हैं, तो उस पर फ़ैसला, उसकी सुनवाई होगी और उस पर फ़ैसला आ सकता है। बल्ले का निशान मिलना बहुत मुश्किल है। मौजूदा जो तरजीहात हैं उसमें बल्ला नहीं है, तो जब तरजीहात में ना हो तो फिर देखें, बल्ला आप लेके फिरते रहें, अव्वल तो बल्ला दे आपके हाथ में आएगा ही नहीं। जो मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो हक़ाइक़ पे मबनी है और जो हमें ख़बरें मिलती हैं और जिस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं और तज्ज़िया करते हैं। और अगर आपके हाथ में बल्ला हो, फ़र्ज़ करें, और पिच ही ना हो, फिर खैर ये बहुत बड़ी बात है पिच का ना होना। मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ कि पिच ही ना हो, पिच होनी चाहिए, खिलाड़ी भी होने चाहिए और खेल भी होना चाहिए, और फिर उसमें जीत और हार का फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन मैं तो वो बता रहा हूँ जो मुझे, अब ये तो मेरी ख्वाहिश है। अब
जो हकायक हैं वो तो कुछ और हैं, और वो ये हैं कि अगर बल्ला, पहले तो बल्ला नहीं होगा, और अगर बल्ला होगा तो पिच नहीं होगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो।